टफ लगने लग गई है। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। लास्ट में जो काम दिया था वो सबने कर लिया। जल्दी बताओ, हाँ ना। अल्लाह ताला ने सर नहीं दिया बोलने को, मुंह दिया है। नहीं सर। नहीं क्यों? टाइम टाइम नहीं निकल रहा, अभी से ही मसला आने शुरू। नहीं सर, सिर्फ एक कमर इंशाल्लाह ने। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों तुम लोगों ने काम किया। कैसे पूछूं इन लोगों से, कैसे बताएंगे मुझे? इनका माइक सबका जो है ना वो प्रॉब्लम है। फिर म्यूट ऑल हो गया। मेरे से यार म्यूट है। हाँ भाई, मोहसिन खान, आप बताइए, आपने काम कर लिया? मोहसिन खान सो रहे हैं। मदिया शोएब, काम किया बेटा आपने? ये भी लग रहा है ऑनलाइन हो गया है। और ये कौन है Vivo 2508? अभी बताओ। नो सर। वजह? सर, जी। मैंने किया है काम, मदिया शोएब। मदिया शोएब, काम क्लासरूम में सबमिट करवा नहीं दिया? है। जी, करवाती हूँ। ठीक है। ये मोहसिन खान गायब है, काम नहीं दिया इन्होंने अभी तक। और ये वीवो कौन है, इसका नाम लिखे जरा, बताएं कौन है ये Vivo 2508? मेरा नाम जी मैं सही कर लूंगी। मैं? हम नाम बताइए दोबारा। हमना इस्माइल। हमना इस्माइल, ठीक है। काम सबमिट करवाया बेटा? नो सर, मैंने लास्ट क्लास जो है ना आधी ली थी, तो मुझे पूरी चीज समझ नहीं आई। तो आज जो कुछ होगा वो समझ के इंशाल्लाह मैं सबमिट करवाऊंगी। जी, क्लासरूम देख लीजिए, गूगल के ऊपर मैंने क्लासरूम लगा दी है। ओके ये सर। देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे कोर्स में। और कोर्स के अंदर आपका जो कोर्स है ना, वेब डिजाइनिंग, ये इस पे आप आ जाइए। 4 क्लासें यहाँ पे लगी हुई हैं। एक क्लास में वॉइस नहीं होगा, ओके। लेकिन बाकी तीनों क्लासों में वॉइस अवेलेबल है। तो ये पूरी प्ले लिस्ट है ओके। यहाँ से वेब डिजाइनिंग की। ओके। ये चारों आप 1 2 3 4, ठीक है। ये क्लास 2 है, 3 है, 4 है, और ये 1 है। 1 2 3 4 है, 5 क्लास नहीं होगी इसके अंदर। चारों में से एक क्लास जो है ना वो नहीं, आज आपकी 5वीं क्लास है। ओके। ठीक है बेटा, तो ये रिवाइज कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया। ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में को काम मिले हुए हैं। ये सारे गूगल टास्क। पे क्लास करना है। हेलो। जी जी बोल। अ, मैं कह रही हूँ कि गूगल पे क्लासरूम सर्च करना है।
व्हाइट स्पेस इसमें काउंट नहीं होता, सही है। अगर हम लिखने में ये व्हाइट स्पेस बीच में डाल रहे हैं तो कोड के दरमियान में अगर ये वाला कोड लिखा हुआ है पी, इसके बाद मैं ऐसे कर दूं तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये रूल है। HTML व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करता, ये बात इसने यहां बताइए। लाइन ब्रेक और हॉरिजेंटल रूल्स के लिए क्या है, PR लगाएंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये सिंगल रूल है। इसके लिए ये देखें, इसमें जो क्लोजिंग का टैग है वो लास्ट में लगा हुआ है, तो इसलिए ये एक दफा यूज होगा। जहां से मुझे लाइन को, पैराग्राफ को चेंज करना है, मैं वहां जाके जैसे लिखा हुआ ईच, यहाँ जाके सिर्फ BR लिखूंगा तो ये बस ये नीचे चला गया ऑटोमेटिकली। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतें आपके पास। ऐसी HR भी लिखा जाएगा। जब हम HR लिखेंगे तो HR क्या करेगा, इसका भी वही तरीका है कि आपको एक लाइन लगा, इस तरह भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके पेज में एक हॉरिजेंटल लाइन लग जाएगी, लेकिन लास्ट में एक नीचे लाइन लगी हुई है जो नहीं दिख रही है आपको। मैं यहां लगा दे रहा हूं दोबारा से HR, तो अब आपको दिख जाएगी। ये देखिए एक लाइन लग गई, तो इस लाइन को लगाने के लिए हम ये HR का टैग यूज करते हैं। अब ये एडिटर, ये सारी बातें इसने बताई हुई जो हमने लिखा था उसी की समरी है सारी। दो कोड और दिए, स्ट्रॉन्ग और EM का। किसी को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन आगे जाके आपको समझ आएगी कि स्ट्रॉन्ग का फर्क क्या है, ठीक है। अभी दूसरा कोड दिया है उन्होंने बोल्ड करने के लिए, वो भी बोल्ड जैसा ही है। आप स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और EM लिखेंगे तो इम्फेस हो जाएगा। इम्फेस इटैलिक जैसा ही होता है। ये दोनों मल्टीपल कोड्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। कोटेशन डालनी है आपने, तो कोटेशन के लिए आपको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ इसने बताया। वो रूल ये है कि आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्लॉक कोट साइट, फिर ये जो एड्रेस है ये आप मेंशन करेंगे, ये आपकी मर्जी है। अभी आप इसकी जगह पे मैं भी उठा के दिखा रहा हूँ आपको कि हम कैसे इसको लगाते हैं। ये जो एड्रेस आ रहा है ना, इसको अभी आप नल कर दीजिए। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, तो उसके लिए हम हैशटैग लगा देते हैं, ये कुछ नहीं, ठीक है। ब्लॉक कोड साइट इक्वल टू हैशटैग, हैशटैग में ये कुछ भी नहीं भी हम लगा रहे। उसके बाद जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये सारा का सारा कोट में चला जाएगा। पैराग्राफ है, उसके बाद ब्लॉक कोड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये ब्लॉक कोड शुरू हुआ था और यहाँ तक ब्लॉक कोड खत्म हो गया। बस इतना सा काम है इसका, तो ये कोटेशन में इसको डाल देगा। ये देखिए इसने यह क्या किया है कि डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक एंड फॉरगेट टू स्टार्ट अगेन। ये इसने कोटेशन में डाला, सम पीपल टॉक टू एनिमल्स नॉट मैनी लिसन तो दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ तक इसने खुद से इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया। अब ये खुद से इन्वर्टेड कॉमा डाल रहा है कोड की शक्ल में, तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि आप खुद से डालेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा। आप भी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन इसने नहीं लिखवाया। उसकी वजह क्या है ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने को परमिशन भी है, लेकिन इसने लिखने को तरीका बताया कि कोड में आप लिखें। जो बात आप इन्वर्टेड कॉमा डालनी है उसको ऐसे करो। उसके बाद ये एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स है, इसका भी वही तरीका है। आप कॉपी पेस्ट करके अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा। उसका फायदा ये होगा कि जिस तरीके से इसने यहाँ पे दिया है ना, ये आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको ताकि वो अभी अंदाजा हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक और पैराग्राफ इसका कॉपी किया, मैं कोड लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। हम बस जल्दी जल्दी 2-4 दिनों में HTML को वो करने वाले हैं फिनिश। एक्रोनियम्स टाइटल इसने दिया है नेशनल एक्रोनियम्स, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा।
ये देखिए प्रोफेसर इसके आगे लिख के आगे और नासा के आगे ये लिख के आगे। अब ये रश ज्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से ऊपर का सारा रैप कर। अच्छा ये एचटीएमएल बीच में गलत लिखा आ गया, कॉपी किया था इसलिए आ गया ये। ये प्रोफेसर के नीचे डॉट डॉट आ गया है और देखें जैसे इसके ऊपर जा रहा हूँ ये प्रोफेसर लिखा हुआ आ रहा है। नासा के ऊपर जाऊंगा देखें ये पूरा उसका एब्रीविएशन लिखा हुआ आ रहा है उसके नीचे। वहां पे टाइप नहीं है, लेकिन जब उसके पास माउस लेके जाते हैं तो ये माउस ओवर पे आ रहा है। ऐसी ये सिचुएशन एंड डिफिनेशन में यही सब कुछ आएगा, इसको आप खुद से करके देख लीजिएगा। ऑथर की डिटेल ऐसे लिखते हैं। चेंजेस टू कंटेंट करना है तो ये आप इंसर्ट और डिलीट एस ये यूज कर सकते हैं। और ये हमारा एक चैप्टर खत्म। समरी पढ़ लीजिएगा। लिस्ट बनानी है, नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डिफिनेशन लिस्ट, 3 लिस्टें हम यहाँ पे आज इसमें कवर करें। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इनसे फिर से रिमूव कर दें। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको अपने काम के हिसाब से जैसे चाहिए वैसे आप लिख लें। तो मैंने इसको लिखा कि OL इज इक्वल टू ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट में मुझे बताना है कि जो लिस्ट का आइटम है वो क्या होगा। वो ये होगा, मैंने कहा आइटम 1, फिर मैंने लिस्ट दूसरी लिखी और इसका आइटम 2, और फिर से लिस्ट का आइटम, और वो है आइटम 3। आपको जितना चाहिए आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसका नतीजा ये होगा, नंबर लग के आ जाएंगे। अच्छा इसके बाद अगला जो सबक है हमारा वो है अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता है, खाली ये OL की जगह पे U हो जाता है, UL हो जाता है, और ये भी UL हो जाता है। इसका नतीजा ये होगा, ठीक है। अब डिफिनेशन लिस्ट, ये DL और DT है, इनका नतीजा क्या होगा वो अभी हम करके देख लेते हैं। टाइप नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम इसको यूं उठाते हैं और इसमें रख के देख लेते हैं कि जी क्या होगा। लाइव सर्वर चल रहा है, इसके साथ साथ आपको दिख रहा है। अगर आपका लाइव सर्वर बंद होगा तो आपको ये नहीं दिखेगा। देखिए इसमें क्या है, एक शाशिमी है और ये अंग्रेजों के नाम है इसलिए उसने लिखा हुआ है। अब उसके पास एक लाइन उसकी डिक्लेरेशन ये है और दूसरी डिक्लेरेशन ये है। यहाँ पे एक वर्ड है, 2 डिक्लेरेशन है, इसमें 2 नाम है और एक डिक्लेरेशन है। तो ये कह रहा है कि आपकी मर्जी है, आप चाहें तो। अच्छा पहले वाली जो लाइन है ना वो शॉर्ट होने की वजह से दिख रही है, ऐसे ये पहले एक ही लाइन है, एक वर्ड एक डिक्लेरेशन, सिंगल वर्ड 2 डिक्लेरेशन, 2 वर्ड सिंगल डिक्लेरेशन। तो आप इसको मल्टीपल यूजेस के लिए ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीक़ेकार इसने मेंशन कर दिया है। अब हम और आगे चलते हैं। ये है नेस्टेड लिस्ट। अच्छा नेस्टेड लिस्ट जो होती हैं वो कैसी होती है आपने पढ़ी हुई होंगी। अब मैं इनको सबको हटा रहा हूँ और दोबारा से बता रहा हूँ। देखो मैंने ऑर्डर लिस्ट ली और ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट का आइटम मैंने ये मेरा AI चल रहा है तो मैंने साथ साथ इसको लिखवा दिया, ठीक है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल बिल्ड किए हुए तो वो खुद से इसमें कोड कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि जी आपने लिखा है तो इसमें ऐसे होगा, मेरी हेल्प कर रहे हैं।
तो मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है। अब फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम ये मैंने पहले इसको बताया हुआ था, इसको याद था, इसने वही उठा के पेस्ट कर दिया। तो अब फर्स्ट सपोज किया मैंने कि ऑर्डर लिस्ट में बना रहा हूँ, और इसमें जो आइटम है ना वो मैंने रखा कि स्कूल है, और आइटम 2 जो है वो है लाइब्रेरी, और आइटम 3 जो है वो है रेस्टोरेंट। सही है स्पेलिंग? ठीक है बेटा। अब नेस्टेड लिस्ट के लिए क्या करना होगा मुझे, वो कैसे हम समझेंगे? जैसे कि स्कूल है, तो अब स्कूल में जाहिर है बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके नीचे मैं यूं लगा रहा हूं, और अब मैंने उसको जो है ना, अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है? डॉट्स आते हैं, और ऑर्डर लिस्ट में इसमें ऑर्डर में क्या आता है? नंबर आते हैं। तो मैंने इसको तो अनऑर्डर लिस्ट था, ऑर्डर लिस्ट है, यानी यहाँ पे नंबर आएंगे। स्कूल नंबर 1 क्या होगा मेरा? तो मैंने फिर से लगाया ऑर्डर लिस्ट, और अब मेरे पास स्कूल के लिए मैंने क्लासरूम और प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी में बुक शेल्फ और रीडिंग एरिया, और रेस्टोरेंट में मेन्यू और डाइनिंग एरिया। तो अब जो नेस्टेड लिस्ट है ना वो ऐसे दिखेगी। समझ आ गई क्या होता है नेस्टेड? अब अगर आप चाहें तो क्लासरूम को भी आगे और मजीद ले जा सकते हैं, प्लेग्राउंड को भी ले जा सकते हैं। यह पहले आपने देखा हुआ है, लेकिन इसका वर्ड नहीं पता था, इस वाले काम को नेस्टेड कहते हैं। तो ये लिस्ट है जो नेस्टेड है। बुक का है। पेज नंबर याद है किसी को क्या था? 65 लिख के देखते हैं। तो हम पढ़ चुके। तो इस तरह हमारा ये नेस्टेड लिस्ट का भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये इसकी समरी है। जो ब्लू पेजेस हैं ये आपने जबानी याद रखना है, ये एग्जाम में आएंगे। जितने भी ब्लू पेज आ रहे हैं इसमें समरी लिखी हुई है, इसका ताल्लुक आपके एग्जामिनेशन पेपर से। इनको जबानी याद कर लीजिएगा, ये समरी जो जितनी भी समरीज है। अब बात आ जाती है लिंक्स की। तो यहां तक की कोई बात ऐसी जिसने कुछ पूछना हो पहले तो यही क्लियर की। किसी को कोई इशू? अगर समझ नहीं आ रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, बार बार देख सकते हैं, बुक आपके पास है, कोड लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये जो मेरा VS कोड का पेज है ये भी मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ ही नहीं है जो मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ, ऐसे ही है ना। लेकिन आगे जाके जब हमारा काम बढ़ेगा और हम कुछ बनाएंगे तो फिर उसको शेयर भी करेंगे। आपको VS कोड का क्लास कोड जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आप उसको टैली करके अपने कोड को वेरीफाई कर सकें। अब ये लिंक्स है। हम बार दफा वेबसाइट खोलते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने खोला तो ये लिंक लगा हुआ आ रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। तो ये सारे काम जो है वो हम कैसे करेंगे, जी हमने देखा। ठीक है। तो पहले बता रहा है क्रिएटिंग लिंक्स। पेज नंबर याद रखिएगा क्योंकि बार बार ये बंद भी हो सकता है। तो 84। अच्छा, अब यहाँ पे पेज नंबर 84 पे ये बात समझने वाली है, जैसे पहले से समझाया था कि टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें इसने बताई थी। अब इसने यहाँ पे बताया कि जब आप कोई लिंक लगाना चाहेंगे तो लिंक लगाने में आपको करना क्या है कि पहले तो आप ये यूज करेंगे अहेरिफ, ये वाली बात। तो जो अहेरिफ है ना, ये क्या है? लिंक है जो टेक्स यू टू, दिस इज द पेज द लिंक दैट टेक यू टू, क्या आपको लेके जाएगा। और ये क्या है?
जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और ये वो जगह है जिसके ऊपर आप जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, क्लोजिंग टैग है जिससे ये क्लोज होता है। तो हम इसको लिख के देखते हैं। हम यहाँ पर जाके इन सारी बातों को फिर से बंद कर देते हैं और ये वाला काम करते हैं। ये पहले हम लगाते हैं ए सिंपल और उसके बाद लिखते हैं HREF देन इक्वल टू, ये हम लिखते हैं। अच्छा मैं खुद से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो मैंने ये लिखा है रिफ, ये है टैग। और अब हम इसको बताते हैं कि ये टैग जो होगा ना, जहां पे हम क्लिक करेंगे वो कौन सी जगह होगी, ये वाली होगी। अब उसको मैंने कहा कि HTTPS, ये एड्रेस है, ठीक है, //www डॉट जो भी कुछ। तो मैं अब इसकी जगह पे इसको मिटा रहा हूँ। इस इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मुझे लिखना है। अब मैंने एक वेबसाइट ओपन की, ये वाली अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ipec.com.pk, इसको कॉपी किया और इस जगह पे लाके उसको पेस्ट कर दिया कि यहाँ जाना है। और उसके ऊपर लिख के क्या आएगा, आईपैक लिख के आएगा, हैशटैग क्लोज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, साथ में ये क्लोज कर, और जो लिखना है वो लिख के दे दिया। तो अब जो है हमारे पेज में क्या आएगा, ये ऐसा बन के आ जाएगा। ये देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अच्छा ये कोड अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कि इसके शुरू में कुछ रह गया होगा। ये मैंने यहाँ पे कोड के स्टार्ट में ये स्टार्टिंग टैग नहीं लगाया था, अब ये पूरा लग गया। क्या हुआ, नहीं लगा, लग गया, ठीक है। तो अब ये देखिए कोड पूरा हो गया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये आईपैक का वो पेज खोल देगा जो यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। इसको कहते हैं हैरिफ लगाना, यानी लिंक लगाना, ठीक है। ये बात इसने समझाइए। अब हम नीचे चलते हैं। ये सब वही काम है जो ऊपर करके दिखाया इसने, मुख्तलिफ मरतबा ये लिख के लगाया है कि पैराग्राफ के बीच में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये मूवी का रिव्यू, ये ऐसे उसने अलग अलग टैग लगा के दिए। लिस्ट के आइटम में भी आप लगा सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं लगाने के, ये इसने हमें समझा दिए। दिखेगा कैसा, ये ऐसा दिखे। चाहे तो आप आइटम में भी लिंक लगवा दें, चाहे नंबर में लगवा दें, चाहे आप सिंपल टेक्स्ट में लगवा दें, चाहे पैराग्राफ में लगवा दें, जहां भी आप इसको लगाएंगे ये एक्टिव हो जाएगा। कोड लिखा हुआ है किताब में, कैसे लगाना है आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। ये लिंकिंग टू अदर पेज ऑन द सेम साइट, एक ही पेज में रहते हुए आपको क्या करना है, बीच बीच में कैसे जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है जो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। अब ये सब मैं बंद कर रहा हूँ, किताब का काम खत्म हुआ, बाद में देखेंगे। फिलहाल देखो बेटा, ये भी मैं बंद कर दिया, इसका कोई काम नहीं है। अब जो समझा रहा है वो समझा रहा है मेरी डायरेक्टरी। तो पहले तो ना हम देखते हैं, देखो एक ये सिंपल मेरा डेस्कटॉप है, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया। ये नया फोल्डर है, इसका नाम मैंने रख दिया, इसका नाम हम रखते हैं, क्या रखते हैं, दादा रखते हैं, ग्रैंड फादर, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ताकि आपको ये बात याद रहे। ये है ग्रैंड फादर, इस फोल्डर का नाम। अब इस फोल्डर के अंदर हम गए और यहां जाके मैंने दो फोल्डर बनाए। एक फोल्डर का नाम रखा फादर, ठीक है, बस इतना ही रखा। अब इस फोल्डर के अंदर गया मैं और यहां जाके मैंने रख दिया, एक और फोल्डर बनाया, उसका नाम रखा चाइल्ड वन, बल्कि नहीं ऐसे हम रखते हैं ब्रदर, और एक और रखते हैं फोल्डर, उसका नाम रखते हैं डॉटर, ठीक है। अब ये जो ब्रदर है ना, इसकी एक होती है वाइफ
और एक होती है इसकी, क्या इसको कहते हैं, इसका एक होता है सन, ऐसे हम नाम रखते हैं। ठीक है, अब देखो बाहर आ जाते हैं बिल्कुल भी। इसको हम ना उठा के इस पूरे फोल्डर को अभी देखो मैं यहाँ लेकर जा रहा हूँ आपके VS कोड में। इस कोड मैंने ओपन किया, इसको एक साइड किया, और इस वाली फाइल को, ये जो थी डायरेक्टरी मेरी, कहाँ है फादर, ये डेस्कटॉप पे आ गया, मैं ये पड़ा हुआ है ग्रैंड। इसको मैंने उठा के ना यहाँ इसमें उठा के रख दिया, ऐसे करके कॉपी करवा दिया। कह रहा जी हाँ ठीक है, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, मैंने परमिशन दिए। अब आप देखो, ये जो बात इस बताई थी ना वो ये थी कि वेब डिजाइनिंग एक फोल्डर है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये ग्रैंडफादर जो है ना, ये क्या है, ये रूट है। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ फिलहाल, बल्कि अभी रहने दो उसको, बात समझो ये नहीं है। ये ग्रैंडफादर जो था ये रूट है, ये फादर जो है ये क्या है, इसका ग्रैंडफादर का चाइल्ड है, ग्रैंडफादर का चाइल्ड है। और इस फादर के जो चाइल्ड है ना, ये ब्रदर है और डॉटर है। और इसके अंदर जो है ये इसके, ये क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है। और ये जो फादर और ये ब्रदर और डॉटर है, ये सिबलिंग है। ये सेम कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है दुनिया में, ने इसीलिए इसको ऐसा नाम लिख के आपको इस जगह लेकर आया। तो बस अब यही बात हम वहां समझ रहे हैं जो अब हम देखेंगे। ठीक है बेटा, पेरेंट, और फिर ये ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड। अब ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि ये फोल्डर कैसे बने। अब इसके अंदर अगर मैं इस ब्राउज़र में जाके यहाँ सेलेक्ट करके एक फाइल बनाता हूँ और उसका नाम कुछ भी रख देता हूँ gg.html, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो फाइल है ये ग्रैंडफादर की चाइल्ड में, सही है। और अगर यहीं ऊपर जाके मैं बात करूं तो ग्रैंडफादर के साथ अगर मैं एक और फोल्डर बनाता हूं, इस जगह पे आके फोल्डर मैंने बनाया और उसका नाम रखा कि ग्रैंड मदर, तो अब ये ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो है वो क्या है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं इस फोल्डर के। ठीक है, लेकिन इसकी अपनी दुनिया है, इसकी अपनी दुनिया है। तो ये सारा स्ट्रक्चर है जो बुक में पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारा ये कचरा यहाँ पे जमा ना हो। अच्छा, मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ इसको, और यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ। इसके अंदर शायद वो रिमूव होना टाइम लेगा, ये सारा है, तो मैं यहीं से इसको रिमूव कर दूँ। परमिशन मांगेगा, और यहाँ से भी remove। ठीक है, थोड़ी देर में यहाँ से भी चला जाए। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ समझाई गई। रिलेटिव यूआरएल कैसे होते हैं, सिबलिंग क्या होते हैं, फादर ग्रैंडफादर, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ईमेल का लिंक है, ये लगाना सीख लीजिएगा। और एक ही पेज में रहते हुए लिंक कैसे लगाना है वो भी इसने यहाँ पे बता दिए। और हमारी यहाँ तक की ये क्लास भी आज की मुकम्मल हुई। इसकी समरी आपने याद करनी है, और अगले दिन हम जो है वो पेज नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे, इमेजेस लगाना सीखेंगे। ठीक है भाई।